नमस्कार आदाब दोस्तों देश के अंदर लगातार बीजेपी के दो नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कानपुर के अंदर इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, लेकिन फाइनली बीजेपी ने अपने दो नेताओं को, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, उनको पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश में लाखों लोग नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है कि अब पूरे देश में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक एक हिंदू संगठन है, इसने खून से लेटर लिखा है। खून से लेटर लिख करके यह मांग की है कि देश में जुमे की नमाज पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर राम राज्य स्थापित करने की बात कही जाती है, लेकिन राम राज्य के अंदर जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद भयावह है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में चोरी के शक में एक शख्स के साथ ऐसा सुलूक किया गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गुप्तान के अंदर उसके बताया जा रहा है कि जो है एक तरह से प्रताड़ना की गई है और 3rd डिग्री का उसको टॉर्चर दिया गया है। हालत उस शख्स की काफी गंभीर है। उसका वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि आगे आपको दिखाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फंस चुकी है। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने शेयर करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नबी की शान में गुस्ताखी करना बीजेपी के दो नेताओं के ऊपर भारी पड़ गया, जहां एक तरफ सऊदी अरब से लेकर के कतर से लेकर के कुवैत तक इन दो नेताओं ने देश की किरकिरी करवा दी है, मोदी सरकार की किरकिरी करवा दी है। वहीं अब जो है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ देश में बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू है, जहां एक तरफ बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को पार्टी से जरूर निकाल दिया है और कह दिया है कि इन दोनों नेताओं से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सिर्फ पार्टी से निकाल देना ही इनकी पनिशमेंट नहीं होगी। इनके खिलाफ जब तक कोई कड़ा एक्शन पुलिस नहीं लेती तब तक लाखों लोग इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप पहले इस खबर को देखिए। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन के बाद भी नहीं थम रहा बवाल। मुस्लिम संगठनों ने इन दोनों के गिरफ्तारी की मांग कर दी है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इनके ऊपर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की वजह से कुवैत, सऊदी अरब, कतर के साथ साथ जो है कई देशों के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया गया है। इंडियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने स्टोर से खाड़ी देशों के अंदर जो लोग हैं वो निकाल रहे हैं। और उसके बाद कतर और कुवैत के जो यानी कि विदेश मंत्रालय, उसने तो बाकायदा लेटर लिख करके भारत के राजदूत को तलब किया और कहा कि आप बताइए कि आपका रुख क्या है। आपकी पार्टी के लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है जो कि बर्दाश्त से बाहर है, यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं चीज है। इस पर आनंद फन में मोदी सरकार ने दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के ऊपर जब तक कोई लीगल एक्शन नहीं होता तब तक इनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। इन दोनों लोगों की वजह से खाड़ी देशों में भारत की काफी किरकिरी हो रही है। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, अब मंदिर मस्जिद के विवाद के बीच नमाज को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक खबर आ रही है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अब देश के अंदर जुमे की नमाज पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की है, जिसके चलते इन्होंने खून से एक लेटर लिख करके यह मांग की है कि पूरे देश के अंदर जुमे की नमाज पर पाबंदी लगनी चाहिए। किस तरह से इन्होंने लिखा, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश में जुमे की नमाज पर प्रतिबंध की मांग उठाकर नया शिगुफा छेड़ दिया है। रविवार को महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ डॉक्टर पूजा शुकुन पांडे ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खून से राष्ट्रपति के नाम
एक लेटर लिख करके यह मांग की है। राष्ट्रपति के नाम संबोधन में यह पत्र सीएम को सौंपा गया है। इस दौरान संगठन कार्यालय पर जुमे की नमाज को लेकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर जो है पंफलेट भी लगाए गए और विरोध दर्ज करवाया गया है। जहां एक तरफ आप लोग देख ही रहे होंगे खाड़ी देशों में भारत का विरोध हो रहा, भारत के प्रोडक्ट्स का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब नमाज के ऊपर भी पाबंदी लगवाने की कोशिश ये कुछ अराजक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा कि हिंदू महासभा नाम का एक जो है हिंदू महासभा नाम का एक संगठन है जो लगातार अपनी एक्टिविटी के लिए भारत के अंदर जाना जाता है। इसमें शामिल लोग गोडसे के पुजारी हैं और गोडसे के अनुयायी हैं और इन्होंने इससे पहले मंदिर मस्जिद जैसे कई मुद्दों को, इस्लाम को खत्म करने के मुद्दों पर बहस छेड़ रखी थी, लेकिन अब जुमे की नमाज से इनको प्रॉब्लम होने लगी है। जुमे की नमाज पर पाबंदी लगवाने के लिए इन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। अब देखना है कि इस पर आगे क्या होता है। खैर होगा तो कुछ नहीं, लेकिन इसके जरिए एक नए विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जाती है। ये वही लोग हैं जिनके मुंह से महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पर एक भी शब्द नहीं निकलता है, लेकिन अगर इनको लाउडस्पीकर, नमाज, अजान का मुद्दा मिल जाए तो इनको एक बिरयानी के टाइप का मुद्दा है, ये तुरंत टपक लेते हैं। खैर आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तीसरी खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है उत्तर प्रदेश योगी जी के राम राज्य से। उत्तर प्रदेश में योगी जी का राम राज्य है। अक्सर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, डींगे मार दे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी सत्ता में आ गए हैं तब से सब कुछ सही चल रहा है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है और राम राज्य स्थापित कर दिया गया है। लेकिन इसी राम राज्य से जो तस्वीर आ रही है वो बेहद भयावह है। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। चोरी के शक में युवक को दी गई 3rd डिग्री टॉर्चर। बदायूं में बाइक चोरी के शक में पकड़कर लाए गए युवक को 3rd डिग्री दिए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी भड़के। जानकारी के मुताबिक खबर सामने यह आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में एक शख्स है, मुस्लिम शख्स है, उसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है कि उसके गुप्तांग के अंदर छेड़खानी की गई, उसके गुप्तांग के अंदर उसको पीड़ा दी गई, जिसके चलते इस शख्स की जो हालत है काफी गंभीर है बताई जा रही है। और जब परिवार वालों ने पुलिस वालों से गुहार लगाई तो कुछ पैसे लेकर के उसको छोड़ दिया गया, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और हॉस्पिटल में इसकी जो हालत है वो गंभीर है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक वाली बात तो यह है कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के अंडर में रह करके 3rd डिग्री टॉर्चर इस शख्स को दिया गया है, उसके गुप्तांग के अंदर तक छेड़खानी की गई है। आप सोचिए क्या इस तरह की हरकतें राम राज्य में बर्दाश्त करने वाली हैं? खैर योगी जी देखना है कि क्या कार्रवाई पुलिस वालों के ऊपर करते हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।